जय हिंद। ये परिसंचरण तंत्र के इसमें हम आपको ब्लड पिछले क्लास में फाइनल कर चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको ब्लड रिपोर्ट देखने का ढंग सिखा देंगे कि आखिर किसी का ब्लड रिपोर्ट आ रहा है तो उसको आप कैसे देख सकते हैं, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इस सब के बारे में। और उसके बाद से हम इस वीडियो में लिम्फ या लासिका के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि पोलियो की बीमारी आखिर कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में बताए थे। 3 प्रकार का परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद, एक होता है खुला और एक होता है मिक्स। बंद जिसमें एक पाइप में नस क्या हो रहा है, बह रहा होगा, एक प्रेशर से बह रहा होगा। खुला यानी वैसे ही खुला हुआ है, जैसे मच्छर हो गया, मच्छर में भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। समझ मारिएगा उसको, जब फटाक से नहीं आता तो उसका ब्लड एक के जगह फटाक से गिर जाता है। समझ में आया? तो ये उसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण। एक होता है मिक्स, जैसे मछली हो गई। उसके बाद से बताए थे आपको कि ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिकाएं होती है, उसी में हमारा रक्त क्या होता है, बहता है। तो उस रक्त वाहिका के बारे में बताए थे, वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है और हार्ट से निकल के पूरे शरीर की तरफ गया रहता है। उसके बाद से बताए थे सीरा। सीरा पूरे शरीर से बॉडी की तरफ आया रहता है। प्रेशर 80 होता है, अशुद्ध ब्लड लेकर आता है, कोई दिक्कत है। उसके बाद से वो कहाँ चला गया था, फेफड़ा के पास। फेफड़ा उसको सिद्ध करके फिर कहाँ भेज दिया, हार्ट के पास। हार्ट पूरे ब्लड को कहाँ पंप कर दिया, शरीर में पंप कर दिया। तो ये सब आपको बता चुके हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें, चलिए हम लोग पढ़ रहे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में उस थोड़ा सा रिवीजन। ब्लड को हम क्या किए थे, 2 कंपोनेंट उसको बताते थे। एक होता था क्या, जल वाला, और एक होता था ठोस, यानी एक द्रव वाला और एक ठोस वाला भाग। द्रव वाले को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना % भाग होता है, 55%। पूरे ब्लड का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, पानी। समझ में आया? अब इस प्लाज्मा ही में ही एंटीबॉडी पाया जाता है, जो बीमारियों को पहचान कर सबसे पहले उसे घेरने का काम करता है। उसके बाद से इसी में आपको क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन वगैरह, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, उसमें प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, ये सब क्या पाया जाता है, इसी में पाया जाता है। ये ब्लड जमाने का काम करते हैं। तो ब्लड जम ना जाए इसीलिए इनको जब ब्लड निकाल जाते हैं तो इनको ब्लड से क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जिसे सीरम कहते हैं। तो बिना फाइब्रिनोजेन वाले ब्लड को क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो आपकी किताब में लिख दिया है फाइब्रिनोजेन रहित और फाइब्रिनोजेन सहित। रहित का मतलब होता है रहित, मतलब उसमें नहीं है, समझ में आया? और सहित का मतलब होता है एकदम सहित थे। फाइब्रिनोजेन सहित यानी फाइब्रिनोजेन क्या, सहित थे, और रहित मतलब नहीं है। कोई दिक्कत है? उसके बाद से देखिए हम लोग चलते हैं किसमें, सॉलिड पार्ट में। तो सॉलिड पार्ट में क्या होगा, 45%। पूरे ब्लड का कितना %, 45% सॉलिड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट, सॉलिड पार्ट। इसमें क्या होंगे, तो कार्पल्स, इसको क्या कहेंगे, रुधिराणु। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है आरबीसी। आरबीसी पूरे रुधिराणु का 95%। कितना %, 95%। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, 10,000 संख्या होता है, जबकि आरबीसी का 50 लाख। कितना होता है, 50 लाख। तो कहाँ 50 लाख, कहाँ 10,000। समझ में आया? तो उसका बहुत ज़्यादा इथी होता है। और उसके बाद क्या आता है, प्लेटलेट्स। क्या आता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी शरीर के अंदर क्या होता है, उसकी संख्या 50 लाख। जीवन काल 120 दिन बीमारियों से क्या बीमारी से करे, ये ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है। शरीर में ऊर्जा अगर नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा। तो पूछेगा हीमोग्लोबिन, लोहा या आरबीसी या ब्लड, किसी का भी कमी का है। अरे जब आरबीसी का कमी होगा तो ब्लड का कमी ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि पूरे ब्लड का कितना 50 लाख है, 95% है वो। समझ में आया, कार्पल्स का। तो कहेगा कि आरबीसी की कमी में चाहे हीमोग्लोबिन की कमी में कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग। कौन सा रोग, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में शरीर में बढ़िया से ऊर्जा नहीं बन पाता है, तो आदमी जो है ना, तो है ढिमला जाता है, बेहोश हो जाता है। तो दिक्कत है। ऊंट और लामा में क्या पाया बच जाएगा, उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, बाकी सबके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलिए उसके बाद से आपको बताए थे कि एंटीबॉडी का एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। और वो एंटीजन पाया कहाँ जाता है, आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। उसके बाद से आपको डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होता है, 10,000। कितना होता है, 10,000। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से लड़ता है। आपको इसमें बताए थे, पहला होता है कौन, डब्ल्यूबीसी का कितना प्रकार, 5 प्रकार। कितना प्रकार, 5 प्रकार। ये बीमारियों से लड़ता है, इसलिए इसको हम लोग प्रतिरक्षी कहते हैं, यानी कि शरीर का रक्षक कौन है, डब्ल्यूबीसी है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। कोरोना में आप लोग बहुत सुनिएगा इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, क्योंकि बीमारियों से लड़ता कौन है, डब्ल्यूबीसी। 5 प्रकार होता है। बेसोफिल्स किससे लड़ता है, एलर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, एलर्जी नहीं होने देगा। हिस्टामिन केमिकल जब रिलीज होने लगता है तो क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से लड़ता है। इयोसिनोफिल्स किससे लड़ता है, वायरस से लड़ता है। लिम्फोसाइट ये सबको क्या करता है, निर्देश देता है। सबसे लड़ने का काम भी यही करता है। समझ में आया? और उसके बाद से कौन आएगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है, 1 नंबर का बहसू है, पूरा बहस के जाएगा ब्लड में। उसके बाद उसको क्या करेगा, खा जाएगा। जो बैक्टीरिया वायरस को मार दिया गया क्या कर जाएगा, खा जाएगा। कोई दिक्कत है? उसके बाद से आपको बताए थे प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है शरीर में, 2 लाख। कितना, 2 लाख।
प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? बिम्बाणु। क्या कहते हैं? बिम्बाणु। आप लोग की किताब में क्या दिया है? पट्टिकाणु। उसी को पट्टिकाणु बोला जाता है, इसी को बिम्बाणु कहा जाता है। क्या लिखा है? पट्टिकाणु। उसी को बिम्बाणु कहा जाता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितना होना चाहिए? 2 लाख। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ये ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड को गाढ़ा करने में इसी का हाथ है। समझ में आया? ये क्या करता है? इसका जीवन काल 7 दिन का होता है और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा और फिर दोबारा क्या हो जाएगा? इसका जन्म हो जाएगा। तो 30,000 डेली मरता है और डेली क्या होता है? जन्म लेता है। यानी कि 7 दिन में 2,10,000 कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो उसको 2 लाख मानिए। समझ में आया? डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से क्या होने लगती है? नीचे गिरने लगती है। ये स्टेमिना प्रदान करती है। हम किसी काम को कर सकते हैं, हमारे पास ऊर्जा है, लेकिन कितना देर तक कर सकते हैं इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमिना कहेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे हम एक ईंटा को उठा सकते हैं, ये हमारा ऊर्जा है, लेकिन कितना देर तक उठा लेंगे? कोई को 1 घंटा में कहेगा हाथ दुखा के रख देगा, कोई को 2-2 घंटा उठा लेगा, कोई को दिन भर उठा कर रखेगा। समझ में आया? तो ये से क्या कहेंगे? स्टेमिना कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो ये स्टेमिना कौन प्रदान करता है? प्लेटलेट्स। कौन करेगा? प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत है? तो आपको ब्लड का पूरा कंपोनेंट WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब आपको बता दिए। अब ब्लड रिपोर्ट आपको देखना भी क्या कर देंगे, सिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ब्लड रिपोर्ट। क्या हो गया? ब्लड रिपोर्ट। ये हमारा ही ब्लड रिपोर्ट है। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन ब्लड का देखिए, रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, यहाँ पे यानी कि किसका रिपोर्ट है? ब्लड का। और यहाँ ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो यहाँ पे अब देखिए एक और है हेमेटोलॉजी, यानी कि ब्लड का क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। तो वही बोला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ब्लड का, आखिर कहाँ हमको उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंडिंग, क्या क्या मिला है और नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, मतलब उसका रेंज होना कितना चाहिए, आप पाया कितना गया है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो बोल रहा है हेमेटोलॉजी यानी ब्लड का क्या कर रहा है? अध्ययन। बोल रहा है टोटल काउंट ऑफ WBC, यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बता रहा है कि इसकी संख्या कितना होना चाहिए? 8,000 से 11,000, अरे 10,000 हम आपको बताए थे। एवरेज कितना होना चाहिए? 10,000। और ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। तो हम बोल रहा है 8100 है। कितना है? 8100। यानी कि बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? WBC। तो WBC तो नॉर्मल रेंज में ही 8,000 से 11,000 के बीच में रहेगा तो भी क्या करेगा? चल सकता है। यहाँ पे 4,000 से 11,000 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अब कह रहा है इसका WBC कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अभी जस्ट आपको रिवीजन कराए हैं तो वहीं बोला है WBC का काउंट तो 81 है, लेकिन उसका 5 जो प्रकार है वो कैसा कैसा है। देखिए तो पहला लिखा है न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से लड़ेगा। वो बोला है कि 58%, और नॉर्मल रेंज 55 से 65% होना चाहिए, लेकिन कितना परसेंट है? 58%। यानी बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे शरीर में इंटर कर रहा है तो न्यूट्रोफिल्स उसको मार के सुता देगा। कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारियों से लड़ता है। इसी को मेमोरी सेल कहा जाता है। लिम्फोसाइट को क्या कहा जाता है? मेमोरी सेल। आपको बताए थे किसी पे बैक्टीरिया वायरस से लड़ाई होता है तो उसको ये क्या करता है? एक कॉपी में लिख के रख लेता है, तो आखिर वो कहीं ना कहीं याद रखेगा कि नहीं रखेगा? तो मेमोरी में सेट करके रखेगा। मेमोरी का मतलब होता है दिमाग। समझ में आया? जैसे मोबाइल में मेमोरी निकाल लीजिए तो उसका दिमाग निकल जाएगा, उसके ना गाना चलेगा ना कुछ ना करता, कैसे उसके दिमाग में सब भरल था और उसका दिमाग आप निकाल ले गए। कुछ होने वाला है नहीं। तो मेमोरी सेल का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। कौन करता है? लिम्फोसाइट। और ये बीमारियों से क्या करता है? लड़ाई करता है। उसके बाद से कह रहा है इयोसिनोफिल्स। यह क्या करता है? इयोसिनोफिल्स वायरस से लड़ता है। कोई दिक्कत है? मोनोसाइट भौंसुआ खींच के सबको ले जाकर कहेगा हम ही मार के इसको मार रहे हैं, ले जा क्या करेगा? खाएगा। और क्या बोला है? बेसोफिल्स। ये किससे लड़ेगा? एलर्जी वगैरह नहीं होने देगा। एलर्जी वगैरह से क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो इस सबका यहाँ पे परसेंटेज बता दिया किसका कितना परसेंटेज है। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे नॉर्मल रेंज लिखा है, कितना रेंज होना चाहिए। तो ये WBC हो गया। यहाँ बोला है हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? मेल में 14 और फीमेल में 13। एवरेज बता रहे हैं इसमें बोला है कि एवरेज देखिए 12 से 15 होना चाहिए। इसमें बोला है फीमेल में 11 से 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? 12 ग्राम। कितना है? 12 ग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ RBC के बारे में बोला। RBC कितना होना चाहिए? 50 लाख। कितना? 50 लाख। हमारे पास है कितना? 42 लाख। कितना है? 42 लाख। यानी कि RBC थोड़ा सा क्या है? कम है। क्या है? कम है। कोई दिक्कत है? उसके बाद से अपना रिपोर्ट वगैरह दिया है। कोई दिक्कत है? तो ये ब्लड ग्रुप का ब्लड का अगर रिपोर्ट है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि कौन का इसका संख्या क्या हो, किसका संख्या नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया? बीमारी हो गया है। जैसे अगर डेंगू हो गया है तो डेंगू में बताइए जो ये प्लेटलेट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्लेटलेट दिखाई दे रहा है कितना है? 1,70,000। अब प्लेटलेट वही डेंगू का मरीज रहेगा तो 1,70,000 नहीं, केवल 70,000 दिखाएगा। समझ में आया? क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। कोई दिक्कत है? तो ये 1,70,000 की जगह पे क्या दिखाएगा? केवल 70,000 दिखाएगा। कोई दिक्कत है? एनीमिया का रोग में जो RBC आपको दिखाई दे रहा है कितना? 42 लाख। वो 42 लाख बहुत तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि एनीमिया का रोग होता कैसे है? RBC की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कोई दिक्कत है?
तो एनीमिया नामक रोग कैसे होता है? आरबीसी की कमी से। तो इसमें क्या कहेगा, जो ये हीमोग्लोबिन जो दिखा रहा है यहाँ आरबीसी जो दिखा रहा है कितना 42 लाख, वो 42 लाख गिर जाएगा, कितना दिखाएगा 30 लाख 35 लाख ऐसे दिखाने लगेगा, 20-25 लाख पे आ जाएगा। तो आदमी का क्या ऊर्जा बढ़िया से बन पाएगा? नहीं, तो वही आदमी जो है ना तभी बेहोश हो जाएगा, तो दिक्कत है। अब हम चलते हैं किसमें, ब्लड में ही अभी है, किसमें चलते हैं, ब्लड में। ये आपका ब्लड हो गया। ब्लड में एक लिम्फ पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लिम्फ। इसी को लासिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लासिका। तो ब्लड में एक लिम्फ पाया जाता है, लिम्फ, इसी को कहते हैं लासिका। क्या कहते हैं? लासिका, लिम्फ या लासिका। अब ये लिम्फ क्या होता है? आप लोग डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा ये सब पढ़ लिए, लेकिन लिम्फ भी किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। अब ये इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो शरीर में छोटा छोटा लिम्फ ग्रंथि है, लासिका ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? लासिका ग्रंथि। तो लासिका ग्रंथि किसको बना देता है? लासिका को। किसमें मिला देता है? ब्लड में। और ब्लड में जब वो मिलता है तो सोचता है, अब जैसे आप बताइए, आप कहीं पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं पे जैसे रिश्तेदारी वगैरह में जा रहे हैं, तो आप अकेले रहेंगे कि अपना दोस्त संगाती खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? कि कोई हमारे एज का मिल जाए दोस्त संगाती, जिससे क्या हो जाए, थोड़ा दोस्ती हो जाए। समझ में आया? तो वो अपने हिसाब से ये भी क्या खोजने लगता है? दोस्त संगाती खोजने लगता है। क्या खोजने लगता है? दोस्त संगाती खोजने लगता है। कौन? लिम्फ या लासिका। तो इसका निर्माण हुआ कहाँ पे है? लासिका ग्रंथि से। और मिल कहाँ पे गया? ब्लड में। और जैसे ब्लड में जाता है, लगता है खोजने की हमारा कोनो दोस्त है यहाँ पे, जाता है आरबीसी के पास, दोस्ती करेगा, भाग चुट्टा, हमारे पास 75 को काम है दुनिया भर का, तुमसे दोस्ती करके हम क्या करेंगे? तुम्हारे, अरे दोस्ती का मतलब क्या होता है? आपको समय भी बर्बाद करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लड़का लड़की का कहीं समय बर्बाद होता है तो दोस्ती में। समझ में आया? जितना समय वो दोस्ती या यारी में बर्बाद कर रहा है, अगर उतना पढ़ाई में लगा दे तो कब का सफल हो जाएगा? समझ में आया? तो बताइए, दोस्ती यारी में आरबीसी को पता है, अगर हम इसको दोस्त बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अरे ना यो कुछ तो आधा घंटा 1 घंटा तो जरूर जियान करना पड़ेगा, और उतना जियान करेंगे उतना हम अपना ऑक्सीजन ढोने में लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आरबीसी इसको मार देता, भाग जैसे हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है। समझ में आया? ये कहता है ना, तब हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, हमको फुर्सता लोग चाहिए जिसका दिमाग हम खा सके। लड़की वाला रहन है इसका। देख रहे हैं, दिमाग खाने वाला रहन है। कहता है हम फुर्सता लोग से दोस्ती करेंगे। उसके पास जाता है किसके पास? प्लेटलेट्स के पास। प्लेटलेट्स भी भगा देता है, कहता है भाग, हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो लास्ट क्या कहता है, अब कौन बचा है? काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी के पास चलते हैं। समझ में आया? तो डब्ल्यूबीसी का आकार तो क्या होता है? फिक्स रहता ही नहीं है, और उसका 5 गो प्रकार होता है। कहता है दोस्ती कर, कहता है कौनों से कर लो, 5 गो है, जाना से मर्जी ताना से दोस्ती कर लो। समझ में आया? तो ये डब्ल्यूबीसी को अपना क्या बना लेता है? दोस्त बना लेता है। कहाँ पे? ब्लड में। और डब्ल्यूबीसी खलिया 4 दिन का जीवन काल है, अगर बैक्टीरिया वायरस आया तो लड़ा, नहीं तो खलिया बैठल है। तो बैठल है तो किसके साथ? लिम्फ या लासिका के साथ क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है। अब ये भी क्या करता है? लड़ने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? लड़ने का काम करता है। बीमारियों से लड़ने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। तो लासिका का भी काम क्या होता है? लड़ने का काम होता है। क्या होता है? लड़ने का काम होता है। जब डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी के साथ साथ ये हो जाता है लड़ाई करने के लिए। देखिएगा, कोई को दोस्ती संगाती करेगा और कहीं पे झगड़ा होगा तो एगो फोन करेगा तो फोन कर देगा, कौन से झगड़ा होगा तो फोन करेगा, भाई झगड़ा हो गया जल्दी आओ। समझ में आया? तो दोस्त संगाती एगो लड़ने जा रहा है तो सब जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये भी डब्ल्यूबीसी के साथ मिलकर क्या करता है? लड़ाई करता है। अरे दोस्त उसी का है तो उसके जैसा व्यवहार करेगा। कोई दिक्कत है? राम मिलावे जोड़ी एगो आनर एगो कोड़ी, सुने कि नहीं? तो जैसा इसका रहन है वैसा इसका दोस्त भेटा गया डब्ल्यूबीसी के लायक। समझ में आया? तो ये बीमारी से लड़ता है और क्या करता है? घाव भरता है। क्या करता है? घाव भरता है। लिम्फ या लासिका क्या करता है? घाव भरता है। और इसका क्या काम है? ये जहां जहां रहता है पूरा ब्लड में ही फैला हुआ है, पूरा ब्लड में डब्ल्यूबीसी पूरा ब्लड में क्या है? ये भी फैला हुआ है। ये दिमाग को निर्देश देते रहता है। जैसे भोजन पानी लेके कोई जाता है ना, तो देखिएगा बारात वगैरह में कोई खाना वाना चलाता है तो एगो निर्देश देना रहता है, भाई फलाना को रखिए, ये विधायक जी हैं, इनको बढ़िया से खिलाइए, चाप के खिलाइए, धोती खोल के समझ आया? मैंने एक को निर्देश देने वाला रहता है, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम, इनको खिलाइए, ये हमारे पड़ोसी हैं, बढ़िया से खाएंगे। तो एक होता है निर्देश देने वाला कि आप खाना चला रहे हैं तो खानों में से छीन कर खिलाता है, बढ़िया से खिलाओ इसको, यही चीज़ है, इनका ये सारी रिश्तेदारी है, या फिर ये हमारे समधी जी हैं, ऐसे कर करके खूब बढ़िया से क्या होता है? खिलाया जाता है। कोई दिक्कत है? तो उसी प्रकार जो लिम्फ या लासिका होता है, जब ब्रेन क्या करता है? आदेश देता है कि कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचाना है, क्योंकि किसी भी अंग का विकास कैसे होता है? न्यूट्रिशन की वजह से। हमारे शरीर का विकास कैसे होता है? जब सारी शरीर तक क्या होता है? न्यूट्रिशन पहुंचता है। अब पता चला पूरा शरीर में न्यूट्रिशन पहुंच रहा है और ये को हाथ में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, तो क्या इस हाथ का विकास होगा? नहीं। तो ये हाथ जैसा है वैसा ही रह जाएगा। बचपन में अगर क्या हो गया, इसमें से अगर कनेक्शन टूट गया, कौन सी वाला विकास, मतलब जो जिससे क्या जा रहा है? न्यूट्रिशन वगैरह जा रहा है, तो ये हाथ बचपन से जैसा था वैसा ही रह जाएगा, पतला का पतला ही रह जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पोलियो। क्या कहते हैं? पोलियो। समझ में आया? पोलियो इंट्रोवायरस जो होता है वो क्या करता है? लिम्फ या लासिका को क्या कर देता है? मार देता है। क्या करता है? मार देता है। और लिम्फ या लासिका का काम होता है दिमाग जो भी न्यूट्रिशन भेज रहा है उसको छीन छीन कर खिलाना है। हमारे यहाँ है, जल्दी से बढ़िया से खिलाइएगा। समझ में आया? ऐसे हमारे गोड़ है, इसको बढ़िया से खिलाइएगा। ऐसे मतलब जिस तरह से आप लोग क्या करते हैं? बरतिया में खिलाते हैं, हमारे समधी हैं, हमारे फलाना है, फूफा जी हैं, बुआ जी हैं, ऐसे करके खिलाते हैं लोग ना, वैसे ये भी खिलाता है। ये बढ़िया वाला हाथ है, इसको बढ़िया से खिलाइएगा। ये उंगली है, इसको बढ़िया से खिलाइएगा। ऐसे करके ये भी क्या करता है?
खिलाता है, क्या करता है, खिलाता है। तो इस दिमाग से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह आ रहा है उसको लेने का काम कौन करता है, लिम्फ या लासिका। और निर्देश भेजने का काम कौन करता है, लिम्फ या लासिका। यही निर्देश भेजता है कि इधर न्यूट्रिशन का जरूरत है, जल्दी से भेजिए, इधर खाना वाना में भेजिए, भूख लगा है, समझ में आया। तो कौन करता है, लासिका। लेकिन पोलियो वाला जब वायरस घुसता है तो लिम्फ या लासिका को ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब जिस एरिया में लिम्फ या लासिका खत्म हुआ, जैसे ये हाथ वाला में खत्म हुआ, तो देखिएगा कोई को पोलियो का हाथ टेढ़ा का टेढ़ा ही रह जाएगा, बचपन से उसका विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर लिम्फ या लासिका, दिमाग को निर्देश देने वाला कोई हिले नहीं है। अब दिमाग समझेगा, हो सकता है उधर कोई काट के निकाल दिया, उधर न्यूट्रिशन भेजने की जरूरत नहीं है, पूरा शरीर में न्यूट्रिशन भेजेगा, उहे को हाथ में न्यूट्रिशन नहीं भेजेगा, तो उसका हाथ का टेढ़ा क्या हो जाएगा, रह जाएगा। आप लोग अपने गांव देहात में देखिए, कोई ऐसा मिल जाएगा जिसका किसी का पैर टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया है, समझ में आया। तो ये किसकी वजह से हो जाता है, पोलियो की वजह से, समझ में आया। पोलियो जब 1991 में पोलियो आया था, उस समय मतलब बहुत ज़्यादा जोर शोर में पोलियो था। भारत को WHO हंस दिया था भारत पे, कहा था ये तो पोलियो का मरीज है। PV नरसिम्हा राव उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, बोला था ये क्या है, पोलियो का क्या है, मरीज है, भारत को हंस दिया था WHO। उसके बाद से PV नरसिम्हा राव का दिमाग खटका, बोला तुम हमारे ऊपर हंसा है, मारे पूरा एकदम अपने वैज्ञानिकों का आदेश दिए, जैसे आप पोलियो खत्म कर सकते हैं करिए। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, दवाई का आविष्कार किया, और उसके बाद से महिला सब उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दी। पूरा देखिए अभी भी आती है सब, अपने बेग को लाद लेगी, एगो बड़का सा की टोकरी ले लेगी, अरे वो थर्मस टाइप का रहता है, उसमें से निकाल के 2 बूंद पिलाती है पोलियो वाला। वो पोलियो वाला ड्रॉप महिला सब घूम पूरा इंडिया में उस दवाई को पिलाई। और उसके बाद से 2013 आते आते तक, जो 1991 में WHO हंस रहा था, 2013 आते आते तक WHO माफी मांगने लगा, भारत माफ कर दे, हम तुम्हारे ऊपर हंस दिए, तुमको हम पोलियो मुक्त घोषित करते हैं, समझ में आया। तो जो पोलियो को, जिसको पोलियो का मरीज कहा गया था कब, 1991 में, 2013 में उसे पोलियो से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। और WHO भारत से सलाह मांगा, क्या मांगा, सलाह मांगा कि आप जो दवाइयाँ बनाए हैं ना, एक काम कीजिए ना, उसका हमको ही बता दीजिए कैसे वो दवाइयाँ बनता है, उसको भेजवा दीजिए हमारे पास भी, ताकि हम और जगह भी इस दवाई को क्या कर सके, भेजवा सके, और उस जगह पे पोलियो क्या कर सके, मुक्त कर सके। तो भारत अभी क्या है, पोलियो मुक्त है। लेकिन भारत का जो पड़ोसी राज्य है, समझ में आया, आतंकवादियों का समूह जिसे पाकिस्तान कहते हैं, समझ में आया, वो लोग अभी भी पोलियो अगर कोई पिलाने जाता है तो गोली मार देता है सब। उस सबको देखिए, उस सबका मेंटेलिटी देखिए कितना नीचे है। कहता है 2 बूंद पोलियो पिलाओगे तो 2 को बच्चा होगा। उस सबका मेंटेलिटी देखिए। उस सबको पता है क्या कीजिए, कटोरा में घोर के 1 कटोरा पिला दीजिए, समझ में आया, कम से कम पोलियो तो दूर होगा। क्योंकि पोलियो वायरस से होता है, और वायरस चलता फिरता रहता है, हो सकता है कल से फिर इंडिया में चला है। इंडिया पोलियो मुक्त 2013 में ही हो गया है। लेकिन उस सबका मेंटेलिटी, उस सब कोई मतलब नहीं है कि लड़का आगे चल के डॉक्टर बनेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कि पेंचर साटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बच्चा कितना करेगा, हमारा समूह कितना बढ़ेगा, हम आतंकवादी कितना पैदा करेंगे, इस पर उस सबको ज़्यादा ध्यान रहता है। इसीलिए उस सबको जो इतना तो ही गरियाता है। उस सबका मेंटेलिटी देख रहे हैं, चुट्टा सबका। पोलियो पिलाने जाओ तो गोली मार देता है सब, पिलाता ही नहीं है, समझ में आया। और सबको पता नहीं है पोलियो बीमारी कैसा है। तो ये क्या होता है, लिम्फ या लासिका। पोलियो होता कैसे है, लिम्फ या लासिका अगर क्या हो जाएगा, मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा। कोई तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।